हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एमएल अग्रवाल बुक चल रही है हमारी क्लास 9 आईसीएसई मैथ्स चैप्टर 16 एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन में एक एबीसी ट्राइंगल दे रखा है जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कि बी जो है 90 डिग्री है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। ऑलराइट, और क्या गिवन है हमें इसमें? ए बी की वैल्यू गिवन है 2a+1 और सी बी की वैल्यू गिवन है a+1। तो ये दो साइड्स की मेजरमेंट ए के टर्म्स में हमें गिवन है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? इस ट्राइंगल का एरिया गिवन है हमें जो कि है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें निकालना क्या है? इसी ट्राइंगल का पैरामीटर निकालना है। ओके, तो पहले हम समझ लेते हैं कि पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर होता है किसी भी फिगर का पैरामीटर निकाल रहे हैं, उसकी जो साइड्स होती हैं उन सबको ऐड करते हैं तो पैरामीटर आ जाता है। दैट मीन्स पी से पैरामीटर और पी से प्लस। So when you add all sides of any figure, you get its parameter. तो इस ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होगा हमारा? AB plus CB plus AC. That means इसका पैरामीटर निकालने के लिए हमें तीनों साइड्स निकालनी पड़ेंगी, और तीनों साइड्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। हमें जो चीज गिवन है उसी से क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे हम। हमें एरिया गिवन है तो यहाँ पर एरिया से ही हम स्टार्ट करते हैं। एरिया जो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये। एरिया हमें गिवन है 60 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है हमारा यहाँ पर? a+1, और हमारी हाइट कितनी है यहाँ पर? 2a+1। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को और a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 1 है। ये जो 2 डिवाइड में है उधर जाके उसको मल्टीप्लाई में ले जाते हैं हम। तो ये 2 डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू, इधर क्या बचता है? इधर हमारा बचता है a+1 और 2a+1। तो ये इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करते हैं हम। 60 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 120 इज इक्वल टू, अब ये दो पैराग्राफ हमें ब्रैकेट में दे रखे हैं, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है? पहले इसको हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी। ओके, तो दो टर्म्स यहाँ से आ जाएंगे। फिर 1 को हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी, 2 टर्म्स यहाँ से आ जाएंगे। तो टोटल हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों ब्रैकेट्स को तो हमारे 4 टर्म्स आ जाने चाहिए। तो सबसे पहले हम a को 2a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 2a² प्लस, फिर हम a को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो ये आ जाएगा a, प्लस हम 1 को 2a से मल्टीप्लाई करते हैं, आ गया 2a, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया +1। इतना बच गया हमारा। ऑलराइट, तो अब हमारा यहाँ पे क्या बच गया? ये प्लस, ये इसको मैं स्वैप कर रही हूँ, अभी कुछ नहीं कर रही हूँ। 2a² प्लस a प्लस 2a, मैं यहाँ पे 3a लिख सकती हूँ। ये 1a है तो 1a प्लस 2a क्या हो गया? 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 120। मैं कुछ स्वैप कर दिया, मैंने 120 इधर ले आई और इसको मैंने इधर ले आई। ओके, अब हमें क्या करना है? 2a² प्लस 3a प्लस 1, इधर जो 120 है ये प्लस में है, उधर जाके इसको माइनस में ले आते हैं। तो यहाँ पे +1 माइनस 120। अब सारी चीजें हम लेफ्ट साइड में क्यों लेके जा रहे हैं? इज इक्वल टू यहाँ पर 0 बच जाएगा। अब तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व होती है, सारी चीजें आप लेफ्ट में ले आइए और राइट साइड में 0 बच जाता है। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर बचता है 2a² प्लस 3a, और ये +1 माइनस 120 हो जाएगा हमारा माइनस का 119 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा। ओके, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं 119 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। ओके, सो 119 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 9 18, 2 1 2 3, 2 1 2, तो 238 के इस तरह से फैक्टर्स निकालिए, इस तरह से तोड़ना है हमें कि वो 3a आए। तो ये कैसे करेंगे? ये आपने मिडिल टर्म स्प्लिट सीखा होगा। मेरे को 238 को तोड़ना है। ओके, करते हैं। 238 को हमें स्प्लिट करना है। ओके, अब कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको 2 से काटते हैं। 2 1 2, 2 1 2, 2 9 18। अब नेक्स्ट किससे कटेगा ये? इसको हम 17 से काटने की कोशिश करते हैं। जस्ट अ मिनट, आई यूज अ कैलकुलेटर।
7 से कट सकता है ये, 7 7 देखते हैं। सो 119 डिवाइड बाय 7, 17 आ गया। तो 7 17s आर 119 और 17 1s आर 17। दैट मीन्स जब हमने इसको तोड़ा 238 को, तो आ गया 2 इंटू 7 इंटू 17। ओके, अब इसको इस तरह से हमें कंबाइन करना है कि उनको प्लस या माइनस करके 3a आना चाहिए। ओके, तो देखिए, आपको देखिए 7 2s आर 14 और ये 17, तो 7 2s आर हमारा एक तो 14 आ गया और एक 17 आ गया। ऑल्सो 17 माइनस 14 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं 17 और 14। तो हम 3a की जगह लिख सकते हैं, देखिए अब मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे कर रहे हैं, 2a स्क्वायर की जगह 2a स्क्वायर लिख दिया। 3a को तोड़ना है मुझे, 3a को मैं कैसे तोड़ूंगी, प्लस का 17a माइनस का 14a। तो 17 और 14 को इस तरह से मैंने माइनस कर दिया। ऑल्सो 17a माइनस 14a इज इक्वल टू 3a। ओके, तो ऐसे ही आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, बाकी 119 हम एज इट इज लिख देंगे। ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमारा ये बच गया, ये दो दो के पेयर बनते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट में। ये जो दो पेयर है इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है हमारा a। अंदर क्या बचता है हमारा, अंदर हमारा बचता है 2a प्लस 17। ओके, नेक्स्ट में हमारा क्या कॉमन आ जाता है, इन दोनों में हमारा 7 कॉमन आ जाता है। तो 7 कॉमन आया, यहाँ पे क्या बचेगा, अगेन 2a प्लस 17। ओके, तो 2a प्लस 17 कॉमन आ गया हमारा, तो यहाँ पे एक आ जाएगा वैल्यू 2a प्लस 17 और दूसरा आ गया a माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी दो वैल्यूज आती हैं। पहली वैल्यू क्या आती है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, a माइनस 7 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर a माइनस 7 इज इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 7। तो पहली a की वैल्यू ये आई। अब दूसरी से एक वैल्यू लेते हैं, 2a प्लस 17 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 17 उधर जाके माइनस में हो जाएगा और डिवाइड बाय 2। तो ये वैल्यू हमारी माइनस में आ गई, तो दिस इज विल नॉट कंसिडर इट, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि किसी भी लाइन की मेजरमेंट माइनस में नहीं हो सकती। इसका मतलब a की वैल्यू 7 को हम कंसिडर करेंगे। ओके, और इसको इग्नोर कर देंगे। तो a की वैल्यू अगर 7 आ जाती है हमारी, तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ab भी कर लेंगे और cb भी कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ab कैलकुलेट करती हूँ। ab इज इक्वल टू क्या है हमारा, 2a प्लस 1, तो a की वैल्यू इसमें रख लेते हैं। तो जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7 2 14 प्लस 1 15। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी, इसको मैं रब करके लिख देती हूँ, ए बी आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर। अब मैं सी बी निकाल लेती हूँ, सी बी इज इक्वल टू है हमारा ए प्लस 1। तो ए की वैल्यू हमारी क्या है 7, तो 7 प्लस 1 हमारा हो गया इज इक्वल टू 8। दैट मीन्स सी बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। अब हमारे दो साइड्स निकल के आ गए 15 और 8। AC हमें निकालना है क्योंकि हमें पैरामीटर निकालने के लिए तीनों साइड्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो इसमें हम ये, अब हम इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर कंसिडर करते हैं तो ये हमारा बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के अब हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पैरामीटर निकालने के लिए तीनों साइड्स की जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रही हूँ। सो बाय पाइथागोरस क्या होगा, बेस का स्क्वायर, बेस क्या है हमारा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस कितना निकल के आया हमारा 8, सो 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना निकल के आया 15, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सो 8 8s आर 64 प्लस 15 का स्क्वायर करते हैं हम, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 हमारा आ गया 225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 225 को हमें प्लस करना है 64 से, तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 289। ओके, अब 289 हमारा यहाँ पे 289 आ गया। 289 को अब हमें h निकालना है, तो यहाँ h की वैल्यू हमें निकालनी है।
तो h को अकेला छोड़ना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, इधर ये स्क्वायर है तो उधर जाके ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट 289 हो जाएगा। अंडर रूट 289 को हम 17 मल्टीप्लाई बाय 17 भी लिख सकते हैं, ओके। और 17 ये दो पेयर जो होते हैं वो एक 17 बाहर लेकर आएगा, दैट मीन्स h की वैल्यू हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई हमारी 17 सेंटीमीटर। तो ये हमारी 17 आ गई, ऑलराइट। अब क्या है, अब तीनों हमारी साइड्स आ गई, हमें पैरामीटर निकालना है। सिंपल पैरामीटर क्या हो जाएगा हमारा, पैरामीटर इज इक्वल टू तीनों साइड्स को प्लस कर लेते हैं, क्या क्या प्लस होगा 17 प्लस 15 प्लस 8, ओके। तो इन तीनों को हम ऐड करते हैं, 17 प्लस 15 प्लस 8, 8 9 10 11 15 20 और ये हो गया 40। तो आ गया इसका आंसर हमारा 40 सेंटीमीटर, ओके। तो दैट मीन्स इस ट्राइंगल का जो पैरामीटर निकल के आया है वो आया है 40 सेंटीमीटर, ऑलराइट। So I hope this answer is clear. We are going to cover the whole ML Agarwal book. So do subscribe to my channel and share with all your friends who are in class 9. Thank you so much.